हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस के सांसद रविंद्र बिट्टू ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोमवार को पंजाब कांग्रेस के 4 सांसदों के साथ मारपीट की। रविंद्र बिट्टू ने इस मामले को मंगलवार को लोकसभा में उठाया। उनके इस आरोप के बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर को सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। रविंद्र बिट्टू ने कहा कि पुलिस के जवानों ने हमें बुरी तरह मारा। कांग्रेस सांसद के इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा। हर सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो सर, मैं कल का वाकया, मेरे साथ हमारे 3 MP सर, रिस्पेक्टेड सर संतोष चौधरी जी जो तकरीबन 70 साल के हैं, हमारे डिम्पा जी, जसवीर सिंह और हमारे औजला साहब, सर हम चारों फार्मर्स का इशू लेके, जैसे आप पता है यहाँ हाउस में भी उठाया सर, तो कैंडल मार्च सर हम 7 बजे ये मेन गेट से सर 1 नंबर से 4 आदमी सर, 144 भी वो 5 आदमियों पे लगती है, अगर 4 आदमी सर, कोई भी पीए, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं सर, 4 आदमी सर यहां से 7 बजे निकले हैं सर, 10 या 15 मीटर आगे गए हुए हैं जहां विजय चौक पे हमने सर वो कैंडल लगानी थी, बस लगा के हमने अपना प्रोग्राम किसानों के लिए वहां पे खत्म करना था। सर अचानक क्या होता है, विद इन सर 10 मिनट सर किसानों की बात कर रहे हैं, जहां तो सर एकदम 100 के तकरीबन सर दिल्ली पुलिस के लोग थे सर, खाकी में, मैं पुलिस तो नहीं कहूंगा सर उनको, वो तो गुंडे ही थे सर एक तरह के, पर मैं कोई भी गैर जिम्मेवारी सर मैं गैर जिम्मेवारी की बात नहीं करूंगा सर। सर हुआ क्या, बीजेपी वाले सर आप भी सुने, ये तो एमपीओ का मामला है, कोई हम किसी पार्टी के अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम तो पैदल मार्च सर राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, टाइम लेना चाहते थे, 4 आदमी थे सर। हुआ क्या सर, एकदम दिल्ली पुलिस घबरा गई, उन्हें यह नहीं पता लगा भी ये एमपी हैं, जहां कहीं से किसान आ गए 4, क्योंकि किसानों से इतना भयभीत हैं, किसानों के इश्यू से इतना डरा हुए हैं सर। हुआ, आप सर मालिक हैं हमारे सर, 4 एमपीओ सर आपकी, हम तो आपके सर परिवार हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तो सर क्या हुआ, बुजुर्ग तो नहीं है, बुजुर्ग सॉरी सर बड़े भाई हैं सर, बड़े भाई सर। हुआ क्या, एक तो इन्होंने सुबह पहले टुकड़ा फेंक के देखा, एमएसपी के नाम पे किसानों को टुकड़ा तो आपकी बात के तो घटना ठीक है, वो सर किसान कभी मानेंगे नहीं। फिर क्या हुआ सर, इनको ये पता ही नहीं चला कितना बड़ा फेलियर है, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, उसके सामने 4 एमपी सर ब्रूटली 100 आदमियों ने, इनको लगा भी प्राइम मिनिस्टर साहब 7 नंबर गेट से सर, पीएम, हम जानते हैं पीएम की सिक्योरिटी सर, पीएम कितनी उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री है, सबके हैं, लेकिन सर इन्होंने ये देखा नहीं। हमने कहा भाई हम पार्लियामेंट से आए हैं, उनके साथ बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के, पर सर चारों एमपीओं को सर, एक तो इतनी बड़ी गलती भी, उनको ये नहीं पता पार्लियामेंट के सामने भी ये एमपी है जहां कोई किसान है, मतलब अगर कोई किसान होता तो इन्होंने सिर्फ पगड़ियां जहां वो देख के इतनी बुरी तरह सर, मेरे फ्रैक्चर हुआ है सर, बुरी तरह सर, अब मैं ठीक हूं, फिर दोबारा सर रप्चर हो गया, वो तीनों एमपी सर हमारे इतनी बुरी तरह पीटा सर, किसानों का नाम लेके ये बोलते रहे हैं भी अगर किसानोों की आवाज उठाओगे आपका गला दबा देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे अगर किसानों की बात करेंगे। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, मुझे रवनीत सिंह जी और संतोष सिंह जी चौधरी का पत्र मिला, ऐसे सदन कल रात को 12:30 बजे तक चल रहा था, अगर आप सदन में भी आकर मुझे बताते, मुझे माननीय सदस्य ने, एक सदस्य ने जब राष्ट्र में, जब मैं जाने लगा, जब मुझे जिक्र किया था कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो मैंने इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट मंगाई। जो कुछ भी आपका पत्र मुझे मिला है, मैं निश्चित रूप से सभी सदन के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इस संबंध में आधिकारिक पूर्ण जानकारी मंगा रहा हूं। आपके उठाने के पहले मैंने जानकारी मंगाई है, रिपोर्ट मंगाई है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्वास करें, आपकी सुरक्षा, आपकी यहाँ पर बोलने की सुरक्षा भी और बाहर की सुरक्षा की भी हर मेरी जिम्मेदारी बनती है जब पार्लियामेंट चल रही है। और यूँ भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी कभी मुझे कोई माननीय सदस्य मिलता है, कोई बात बताता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर माननीय सदस्य का सम्मान और विश्वास कायम रखूं।
ये मुझे लगता नहीं कि व्यक्तिगत रूप से भी कभी कोई मिला हो। मैंने हर माननीय सदस्य मिला तो उसका विश्वास कायम रखा। आप निश्चित हो इस विषय को मैं व्यक्तिगत देखूंगा। वहीं डीएमके के एक सांसद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद ने लोकसभा में कहा कि 2 से 3 लोग खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का कर्मचारी बताते हुए तमिलनाडु हाउस में मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने सवाल किया कि हम लोकसभा में क्या मुद्दा उठाने वाले हैं, तमिलनाडु का क्या मुद्दा उठेगा। सांसद के इस आरोप पर स्पीकर ने कहा कि आप लिखित में मुझे शिकायत दीजिए, हम मामले की जांच करेंगे। So at 1:45 p.m. today, I am staying in Tamil Nadu House, the old Tamil Nadu House in New Delhi. 2 to 3 people barged into my room. They called themselves as from IB, Intelligence Bureau, and they started questioning me about what is going to be our party performance in the parliament, what issues I am going to raise in the parliament, and also फर्जी आदमी है। And also in today's subject, what issues we are going to discuss, and what is our stand on the local issues in Tamil Nadu. Sir, they are trying to interrogate me and find out all the information. And also they ask me questions about my youth. प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज आप संसद में जो बात कह रहे हैं, संसद में वो बात किया करें जो प्रमाणित हो। ये संसद की गरिमा को मत गिराइए। आप कोई विषय हो मुझे लिख कर दें, मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो इंक्वायरी कराऊंगा, लेकिन इस तरीके से बिना तथ्यों के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। नो बालू जी, मैं रिटर्न मी नो। बता दें कि कृषि बिल को लेकर पंजाब से कांग्रेस के 4 सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री जब लोकसभा में बयान दे रहे थे तब इन सांसदों ने पेपर फाड़कर विरोध जताया था। इस बिल को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।